हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के फ्राइडे के व्यू के बारे में, थर्सडे के व्यू के बारे में, क्योंकि कल वेडनेसडे को है रामनवमी। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कल के दिन है हमारा मार्केट बंद, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कोई काम नहीं होगा। करेंसी सारे मार्केट बंद रहेंगे, कमोडिटीज सब बंद रहेगा, लेकिन खाली इंडियन मार्केट बंद है। ग्लोबल मार्केट जो है खुला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का इवेंट है ये। तो अब कल क्या करना चाहिए, एंड अगर कोई पोजीशन लेके जा रखा है कॉल साइड की या पुट साइड की, तो क्या करना चाहिए, क्या क्या लगता है आने वाले दिनों के लिए मार्केट में कैसा मूवमेंट बन सकता है, या गिरावट और बढ़ेगी या एक बाउंस बैक आएगा। उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है हमने डिस्कस करना है, ताकि जिन लोगों ने भी कॉल ले रखी है या पुट ले रखी हो वो घबराए नहीं कि भाई अब क्या होगा। अगर जैसे हल्का सा गैप अप दिख गया किसी को तो उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अगर जिसने पुट लिया होगा और 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो हर किसी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, अब तो हमारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई मार्केट है, ऊपर नीचे लगा रहेगा, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जिसने मेरी प्रेडिक्शन देखी है, तो आपको मैंने करीब 10 दिन पहले से बोल दिया था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी। जब निफ्टी 22,500 पे थी, हालांकि 22,700 750 तक चली गई हमारे बोलने के बाद, पर देखो 200 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा होगा कि हमने जो कॉल और पुट हमने जो भी लिए थे, हमने किसी में लॉस नहीं कमाया अभी तक, हमने सब में प्रॉफिट कमाया है। लॉस हमने किसी में नहीं करा। अब जो डर के मारे निकल गया होगा अलग बात है, बट लॉस कहीं पे भी नहीं हुआ होगा, हर जगह जो है प्रॉफिट ही हुआ होगा सबको। अब तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम अपनी। तो कल के दिन में, परसों के दिन में क्या हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे अब मार्केट चलेगा, उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है। तो DIIs 2000 करोड़ की बाइंग करी है। DIIs लगातार जो है बायर बने हुए हैं, एंड FIIs जो है लगातार 3 दिन से जो है गंदी तरीके से सेलिंग करने पे लगे पड़े हैं। 8,000 करोड़ की सेलिंग करी थी उन्होंने 3 दिन पहले, उसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले 2,000 करोड़ की सेलिंग करी, एंड आज उन्होंने फिर जो है 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। अब लगातार सेलिंग बनी हुई है, और अब जो है DIIs की बाइंग कम हो रही है, FIIs की जो है सेलिंग बढ़ती जा रही है। 2400 करोड़ के आसपास की जो है नेट सेलिंग जो है मार्केट में अभी के टाइम पे हो रखी है। कल हमने निफ्टी को जो है, आज हमने निफ्टी को 124 पॉइंट की एक डाउन साइड पे क्लोजिंग होते हुए देखा, लेकिन एक टाइम पे 190 200 पॉइंट तक माइनस जो है निफ्टी हो चुका था। और जब हमने सुबह उठे थे, सबसे पहले आजकल लोग डाउ जोन्स चेक करते हैं, डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, उसके बाद क्रूड ऑयल चेक करते हैं, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो बताती है जो आजकल इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है कि भाई क्या इफेक्ट होने वाला है। तो जब सुबह उठे थे, क्रूड ऑयल जो है कल हमने जब सोते हुए रात को 12 बजे के आसपास 89.50 पे क्रूड ऑयल था, और जब सुबह उठे तो $91 के ऊपर क्रूड ऑयल चल रहा था। एंड डाउ जोन्स जो कल 350 प्लस था, अगर डाउ जोन्स की बात करें तो वो कल 350 प्लस था, जब अगर हम देखें 9 बजे के आसपास। लेकिन क्लोजिंग होते होते एक टाइम पर नेगेटिव आ गया था 11 बजे के आसपास, और उसके बाद जो है क्लोजिंग -300 तक चला गया था, लेकिन क्लोजिंग दी है 248 पे। यानी ऊपर से 350 400 पॉइंट से नीचे से 300 पॉइंट तक, तो 650 700 पॉइंट की जो है डाउ जोन्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। ऐसा ही सेम टू सेम नैस्डैक में 150 पॉइंट का गैप अप था, जब प्री ओपनिंग में नैस्डैक दिखा रहा था, और उसके बाद वहां से गिरता हुआ जो है 290 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुआ, और ये भी 300 350 पॉइंट तक जो है नेगेटिव गया था। एंड अगर आप इस पे देखोगे तो इसने जो है 450 500 पॉइंट की जो है गिरावट हाई लेवल से दिखाई है। तो ये सारी गिरावटें लगातार जो है बनती जा रही है मार्केट में। एंड डाउ जोन्स लगातार कल 6वें दिन गिरा है। नैस्डैक जो है थोड़ा सा बाउंस बैक आया था, बट फिर भी नैस्डैक भी देखोगे तो काफ़ी नीचे आ चुका है हायर लेवल से। अब क्या करना चाहिए, अगर हमारा अभी देखें डैक्स भी हमारा जो है नीचे आ चुका है काफ़ी। अभी हमारा डाउ जोन्स है 258 प्लस, नैस्डैक है हमारा 37 प्लस, यानी फ्यूचर अभी प्लस में चल रहे हैं। तो सबको वही होगा, जब अगर US फ्यूचर में है तो प्लस में चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो वही देखो, ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होता रहता है। हम भी लगातार 22,000 750 से 3 दिन में जो है हम 22,000 के लेवल पे आ गए थे आज, एंड हमने 22,200 के आसपास जो है आज के दिन में अगर हम देखें तो हमने क्लोजिंग दी है 22,211 पे। अब हो सकता है कल फ्राइडे को 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए, या हो सकता है कि फ्राइडे फिर 200 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है 0.65 पे आ चुका है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.55 पे आ चुका है। तो दोनों ओवरसोल्ड है। हो सकता है कि एक बारी के लिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.50 तक चला जाए और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.45 तक चला जाए, और उसके बाद वहां से एक बाउंस बैक आ जाए। बट यह है कि एक बाउंस बैक आएगा, बट उसके बाद मार्केट फिर सेल ऑन रेज ही बनेगा। उस बाउंस बैक में जो है सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, एंड हमारे जो है जो भी प्रेडिक्शन वाली है उसको फॉलो करके रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो डैक्स अभी भी जो है 168 माइनस पे है, एंड ग्लोबल मार्केट में निक्काई भी जो है हमारा नेगेटिव में था, हैंग सेंग भी हमारा नेगेटिव में, लगातार जो है नेगेटिव पॉजिटिव बने हुए हैं। अब अगर बात करें हम
गोल्ड की तो $2400 के आसपास फिर से आ चुका है। क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी सुबह $91 के आसपास था, अभी 89.43 पे आ चुका है। देखो वॉर की जो जैसे जैसे सिचुएशन अलग अलग जो है चलती रहेंगी। कभी ईरान कहता है कि अगर इजराइल ने अगर कोई अटैक किया तो उसके बाद हम ऐसे हथियार यूज़ करेंगे जो दुनिया में अभी तक कभी यूज़ नहीं हुए हैं। तो देखो वो तो फिर क्या हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, क्योंकि आज से पहले जो है अभी जापान पे एक बार ही गिरा था न्यूक्लियर, लेकिन उसके बाद से अभी कहीं पे भी जो है नहीं गिरा, और वो जो शायद न्यूक्लियर भी नहीं था, एटम बॉम्ब समथिंग था। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में चलती जा रही है। अगर इजराइल ने अटैक करा तो उसके बाद ईरान क्या करेगा, वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। लेकिन अगर 2-4 दिन और ये सिचुएशन चलती रही और अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक नहीं किया तो मार्केट शायद एक बाउंस बैक दिखा दे उस न्यूज़ के ऊपर। लेकिन अगर इजराइल ने एक रॉकेट भी छोड़ दिया तो वो एक रॉकेट निफ्टी को 200-400 पॉइंट नीचे लेके जाएगा। 2 रॉकेट छोड़ दिए तो 500-1000 पॉइंट तक जो है आप लगा के चलो मार्केट नीचे जाएगा। और 1-2 रॉकेट तो इजराइल छोड़ेगा नहीं, कम से कम नहीं है तो जैसे उसने 300 रॉकेट छोड़े हैं तो कम से कम ये भी 100-200 रॉकेट तो जो है छोड़ ही देगा, एंड हो सकता है उससे ज़्यादा कुछ बड़ा कर दे। तो जैसी जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से जो है हम अपडेट भी करते रहेंगे। बट मार्केट सेल ऑन रेस का ये भी आप जो है चीज़ ध्यान में रखना। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी में जो है डॉलर इंडेक्स जो है 105 यानी $106 पे आ चुका है, बहुत ऊपर आ चुका है। एंड हमारा INR आप देखोगे ना बहुत कमज़ोर हो चुका है, 83.61 पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक। एंड क्रिप्टो करेंसीज़ में लगातार गिरावट बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी में जो है अपॉर्चुनिटी है ये आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो जितनी अच्छी जो है सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, शीवा, ये सब में आप जो है किसी में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर बनी हुई है, ये भी हमारे लिए एक सरदर्द है डाउन साइड के लिए, क्योंकि इसका इंडिकेशन ये है कि रेट कट तो नहीं होंगे, बट गलती से अगर रेट हाइक हो गए तो मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। रेट हाइक भी नहीं होंगे बट रेट कट भी चांसेस कम है, जून में जो बोल रहे थे कि होने वाले हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट को देख के ऐसा लगता है। एंड अगर हम देखें हमारे ADRs तो आप देखोगे विप्रो का ADR अभी फिर 1.5% डाउन है, इन्फोसिस का ADR फिर जो है आज 3% इन्फोसिस गिरा है, उसके बाद फिर जो है 2% अभी इन्फोसिस का ADR डाउन है। एंड HDFC बैंक का जो ADR है वो प्लस में है 0.69%। एंड अगर हम देखें ICICI बैंक, आप भी चेक कर सकते हो investment.com में जाके, investing.com में जाके, तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा कि ADR क्या कर रहे हैं। अगर हम देखें ICICI बैंक का ADR तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी करीब जो है अभी 1.25%, मतलब थोड़ा सा जो है नेगेटिव में ही है। मतलब हमारे सारे ADR जो है अभी नेगेटिव में। अब देखते हैं डाउ जोन्स खुलने के बाद फिर मार्केट कैसा रिएक्शन दिखाता है। एंड 18 अप्रैल को है हमारे इन्फोसिस का रिजल्ट, 19 अप्रैल को है विप्रो का रिजल्ट। एंड जब भी आप देखोगे इन्फोसिस का रिजल्ट जब भी आया, जैसे TCS गिरा है रिजल्ट आने के बाद, अगर इन्फोसिस गिरता है तो मार्केट इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद अगर नेगेटिव रिएक्शन होता है तो कम से कम नहीं भी हो तो आप ये लगा के चलो कि 500 से 700 पॉइंट 2 दिन के अंदर जो है वाइप आउट हो जाते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी में अगर हम 22,147 पे हैं और हमारा कल है हमारी 17 तारीख छुट्टी, 18 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर हम 18 तारीख को 22,200 या 250 के आसपास या 300 के आसपास होंगे और रिजल्ट खराब आया है तो आप ये मान के चलो 21,800 का लेवल जो है हमें 2 दिन के अंदर दिख जाएगा। और हो सकता है कि उससे बड़ा लेवल भी हमें डाउन साइड में देखने को मिल जाए। और अगर वॉर चलती है तो हम 21,700 से लेके 21,800 का लेवल भी तोड़ सकते हैं और उसके बाद हम जो है एक बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट में जो है जाते हुए दिख सकते हैं। अब निफ्टी में क्या करना चाहिए, देखो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,147 पे, निफ्टी 22,147 पे क्लोजिंग दी है एंड 22,080 का जो है लो मारा है। मैंने कल की प्रेडिक्शन में क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर निफ्टी ने कल 22,400 के ऊपर भी गया था एंड मैंने कहा था कि निफ्टी के लिए हमारा पहला सपोर्ट है 22, अगर गैप अप होता है तो 22,400 का हमारा पहला सपोर्ट है। लेकिन अगर 22,400 के ऊपर नहीं होता और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक रिकवरी आएगी, उस रिकवरी को जो है आपने सेल ऑन रेस की अपॉर्चुनिटी को लेके चलना है। और वही चीज़ हुई, एक रिकवरी आई हल्की सी 22,213 तक और वहाँ पे जिसने सेल किया होगा उसको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हुआ होगा आज के दिन में। एंड अगर किसी ने कैरी भी किया हुआ है पुट तो वो भी उसको जो है होल्ड रख सकता है। देखो एक जो भी बाउंस आएगा ना आप उसमें एवरेज करने की कोशिश करना, लेकिन वो भी अब बड़े नज़दीक की। अगर आपने 22,000 का या 22,100 का या 22,200 का पुट लिया हुआ है तो आपको एवरेज करने में फ़ायदा मिलेगा। उसके नीचे का अगर आपने पुट लिया है तो उस फ़ायदा उसमें ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें प्रीमियम कम हो तो आपका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर जाए अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरा तो। लेकिन 22,000 के नीचे 21,800 तक तो मार्केट 100% है कि आने वाले दिनों में जाने की जरूर चेष्टा करेगा। अब 22,147 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है, अपसाइड जाने के लिए एक बाउंस बैक आ सकता है 22,300 तक का,
तो 22,300 तक के कोई भी लेवल या 350 तक के कोई भी लेवल हमें मिलेंगे तो वापस से जो है यहाँ पे हम निफ्टी को शॉर्ट मानेंगे और जो हमने कॉल या पुट जो भी हमने लिया होगा उसको हम एवरेज करेंगे। अब इसके बाद पहला बेस क्या बनता है हमारे लिए, पहला सपोर्ट है अब यहाँ से 22,080 जो आज का लो है, 22,080 से लेके 22,050 ये हमारा पहला सपोर्ट है। इस सपोर्ट का अगर निफ्टी तोड़ता है तो उसके बाद आपको 21,800 से लेके 21,850 का जो फाइनल और दूसरा सपोर्ट है ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और इसके नीचे जाना शुरू कर दिया और 2 क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो आप मान के चलो 4 से 5 सेशन में जो है आपको निफ्टी जो है 4 से 5 सेशन में आपको निफ्टी 21,350 से लेके 21,000 तक जो है आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी तेज गिरावट आएगी अगर 21,700 के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, बहुत तेज गिरावट हमें जो है देखने को मिलेगी। 21,350 तो हमें जो है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाएगा और 21,000 से लेके 20,500 के लेवल भी जो है हमें मई के एंड तक जो है देखने को मिल सकते हैं। बीच बीच में बाउंस बैक आते रहेंगे, वो बाउंस बैक जो होंगे 2-3 बार बाउंस बैक आएंगे, वो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो निफ्टी में सेल ऑन रेज ही है, निफ्टी में अभी भी मेरी तरफ से कोई बाय नहीं है। ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ को भी हम जो है देखते रहेंगे, डाउ जोन्स देखते रहेंगे, क्रूड ऑयल, बॉन्ड यील्ड सब देखनी है, करेंसी वगैरह सब देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखते रहना और उस हिसाब से जो है आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा। तो 22,350, 22,300, 22,400 जहाँ भी मिले शॉर्ट करना है निफ्टी। अगर आपने कोई पुट ले रखा है जैसे 22,000 का या 22,100 का तो उसको एवरेज करना है, लेकिन जब निफ्टी 22,300 या 22,400 के पास जाए तब उसको एवरेज करना है। ऐसा नहीं है कि 50 पॉइंट ऊपर खुला निफ्टी एवरेज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। निफ्टी एवरेज करनी है तो 22,300 से लेकर 400 के बीच में जब जाएगा तभी ही करना है, उससे पहले निफ्टी को एवरेज नहीं करना है। टारगेट आपका 22,050 का हमारा पहला टारगेट है एंड उसके बाद हमारा 21,800 का दूसरा टारगेट है। 21,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी 1 या 2 दिन तो आपको 21,350 के लिए भी जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है, अपसाइड नहीं खेलनी है, डाउन साइड के ही लेवल आपको जो है इसमें रखने हैं। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी देखो 2-3 दिन पहले जो है हम 49,000 पे खड़े थे और आज हमने 47,300 का जो है नीचे लो भी मार दिया। और मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था, सपोर्ट भी मैंने बताया था कि निफ्टी का पहला सपोर्ट जब 49,000 पे था, मैंने कहा था कि पहला सपोर्ट है निफ्टी का 48,300। अगर 48,300 टूटा तो 47,800 देखने को मिलेगा और 47,800 टूटा तो 47,300 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा था 47,300 का लेवल हमारा एक फाइनल सपोर्ट है इस एक्सपायरी के लिए। और अगर इस एक्सपायरी में अगर 47,300 टूट गया तो उसके बाद आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो आपको 46,800, 46,300 और 45,800 तक लेके जाएगी। और ये जो मैं सपोर्ट बताता हूँ ना, इसको बड़े केयरफुली आप नोट डाउन कर लेना। और आज भी देख लो, हमने बिल्कुल सपोर्ट से ही, आज एक्सपायरी थी इसलिए हमने आज इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी शायद थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाए, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे जाने की जो है कोशिश कर सकता है। अगर उसने 47,300 तोड़ दिया तो आप कम से कम नहीं भी है तो 2,000 पॉइंट की जो है डाउनफॉल के लिए तैयार रह सकते हैं, जो 2 से 3 हफ्तों में आ सकती है। एंड हर बाउंस बैक में हमने जो है बैंक निफ्टी में भी जो है शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई आपको अपसाइड मिलेगी जैसे 200, 300, 400 पॉइंट का, अगर कोई हमें गैप अप मिलता है या गैप अप के या गैप डाउन के बाद रिकवरी आती है तो हम जो है पुट खरीदेंगे। एंड पुट खरीदने के बाद जो है हमने जो है बैंक निफ्टी को होल्ड रखना है। और इसमें भी पुट नज़दीक के खरीदना है, यानी 47,000 का, 46,800 का, 46,900 का, 47,000, 47,200। और अगर आपने कोई नीचे का पुट लिया, जैसे हमने भी 46,800 का पुट लेके हम जा रखे हैं, अगर अभी तो हम इसमें प्रॉफिट में, लेकिन अगर हम नीचे खुलेगा तो हम इसको जो है एवरेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपने इसके लिए भी अपने पास जो है बैलेंस बचा के रखना है। तो कोई भी नीचे की साइड लेवल मिले तो उसको जो है आपने अपॉर्चुनिटी समझनी है और जो भी बाउंस आए उसको जो है सेल करने की अपॉर्चुनिटी समझो और अपना प्रॉफिट भी जो है टाइमली बुक करते रहो। तो निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 22,050 हमारा सपोर्ट है पहला, उसके बाद 21,800 हमारा दूसरा सपोर्ट है, और उसके बाद जो हमारा बड़ा सपोर्ट है वो है हमारा 21,350। अगर हमने 21,800 के नीचे 2 बार क्लोजिंग दे दी तो ये तो हो गया हमारी निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी 47,800 तक। अगर कहीं भी बाउंस मिलेगा तो हम उसको सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट वही है 47,300। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो 46,800 हमारा दूसरा सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 46,300 के लेवल जो है देखने को मिलेंगे। अगर हमने 46,000 क्लोजिंग बेसिस में तोड़ दिया तो उसके बाद आपको तीसरा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो होगा 45,300, 44,600 और 43,500। ये लेवल भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। 43,500 आएगा जब 46,600 टूटेगा, इससे पहले 43,500 नहीं आएगा।
तो सपोर्ट 1 बाय 1 जो है हमको देखने को मिलेंगे। अभी 47,300 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। गैप डाउन में अगर ये टूट गया, हो सकता है रिकवरी अटेम्प्ट हो, लेकिन अगर रिकवरी फेल हो गई तो आप मान के चलो कि आपको जो है 46,800 तक के लेवल जो है बड़ी तेजी से जो है देखने को मिलेंगे। 46,800 के बाद आपको जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 46,300 का। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैंने आपसे कर दी है। आज का हमारा प्रॉफिट है 2,17,000 का। मैंने जो कॉल्स वगैरह दी थी वो सारी कॉल्स मैं अपने पेड मेंबर्स को, फ्री मेंबर्स को, सबको देता हूँ है। मतलब एक अगर हमने फ्री को दिया तो 3-4 कॉल हम जो है पेड मेंबर्स को देंगे, क्योंकि पेड मेंबर्स को जो है अलग तरीके से कॉल वगैरह दी जाती है। तो आज का हमारा प्रॉफिट है 2,17,000 का, जो हमने आज के दिन में कमाया है। एंड हमने इसमें कुछ बुक कर दिया है, करीब 1.5 लाख के आसपास बुक कर दिया है। बाकी बैलेंस हमने जो है अपने पास अभी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अभी जो है डाउन साइड की मूवमेंट है। तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट इसमें कमा सके। जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी में भी जो है हम आपको पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और एक चीज़ और है, मैं टेलीग्राम में जब कोई कॉल देता हूँ तो उसको अगर आप फॉलो करो तो मेरे मैसेज को आप जो है पढ़ते रहा करो, जो मैं मैसेज वहाँ पे देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग क्या है, मुझे मैसेज करते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 100-200 मैसेज आते हैं। तो इसको एटीट्यूड मत समझना, ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी को अगर रिप्लाई ना मिले तो वो नाराज़ ना हो, क्योंकि भाई सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। एंड फ्री मेंबर्स और पेड मेंबर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेड मेंबर्स पैसे दे के हमारे पास आते हैं तो उनको सारे व्यूज़ दिए जाते हैं। बट फ्री मेंबर्स को जो है ऐसे अगर व्यूज़ हम देने लग गए तो उसके बाद पेड मेंबर्स जो है हमारे पास नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर किसी को रिप्लाई ना मिले तो वो नाराज़ ना होए। एंड अगर आपने कोई कॉल या पुट लिया हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, डिस्कशन जो भी होता है उसमें, उसको आप जो है नोट डाउन जो है तरीके से करना। यह है हमारे चैनल इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली हम फ्री कॉल देते हैं, फ्री व्यूज़ देते हैं, किसी भी तरह का पेड इसमें नहीं है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मैं जो है डाल दूंगा। आज भी हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें डाली हुई थी एंड लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। 22,000 का पुट हमने कब से दिया हुआ था, 47,000 का पुट हमने कब से दिया हुआ था, और उसमें भी जो है आज हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। 47,800 का जो है हमने पुट दिया हुआ था, उसमें हालांकि हमने आज 0-0 खेला था तो लॉस हो गया है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट चलता रहता, लेकिन हमने फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। 20 रुपये वाली कॉल हमने जो है 60 में बेची है, और उसके बाद हमने 47,000 वाली कॉल जो हमने 25 रुपये में एवरेज करी थी वो भी हमने जो है 50-60 रुपये के आसपास बेची है। 260 लॉट मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, ये आप देख सकते हो। इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा मेरा, ये देखो आप, इसमें 240 लॉट है जो 24 रुपये के भाव पे, 50 लॉट है जो 16 रुपये के भाव पे, 49 रुपये और 56 रुपये में हमने जो है इसको आज के दिन में सोल्ड आउट किया। 56 किया था बट 45 पे किया है। लॉट ज़्यादा होंगे, अमाउंट आपने ज़्यादा डाला हुआ होगा तो छोटे पॉइंट्स में भी जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। मैंने 45 रुपये में 24 में खरीदा, 45 में बेचा, डबल में भी नहीं बेचा, डबल से 5 रुपये कम में बेचा, फिर भी मेरे को जो है 76,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 56 गया था, सोचो अगर मैं 56 पे इसको बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, यानी 1 लाख का प्रॉफिट मुझे इस पे ही हो जाता। एंड ऐसे ही निफ्टी को मैंने 39 पे सेल किया, मुझे 57,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसको 49 पे बेचता तो मुझे कम से कम जो है, नहीं भी है तो इसमें भी जो है 70-80 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। बट फिर भी बहुत आ गया प्रॉफिट हमने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने 1 लाख रुपये से ऊपर का जो है प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर दिया है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको सारी फ्री व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। थैंक यू सो मच।